ओके डन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो मेरी आवाज़ क्लियर एंड क्रिस्टल आ रही होगी। फर्स्टली मैंने आपको कल एक डॉक्यूमेंट भेजा था। किस किस ने उसको गो थ्रू किया है, या गो थ्रू नहीं तो उसको बस ओपन करके देखा है कि उसमें है क्या चीज़? कितनों ने किया है उसको? गुड है। एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है ना, वो टोटली उसी के ऊपर रिलेटेड है। वो डॉक्यूमेंट में अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन है कि आपने किस तरह डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, वही के ऊपर आज उसी के ऊपर लेक्चर है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अ, वीडियो मेरे पास वीडियो नहीं है। वरना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता कि वो किस तरह जो है वो पूरा स्टेप स्टेप बाय स्टेप होता है। तो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है। वो डॉक्यूमेंट की है, आपको मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट से आपको वर्बली जो है डॉक्यूमेंट के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक लास्ट चीज़ है कि मेरे पास जो इस टाइम पे वो चीज़ डाउनलोड नहीं है, जैम्प सर्वर। वरना मैं आपको फिजिकली वो भी जो है वो प्रैक्टिस दिखाया था। और वो डाउनलोड फिलहाल मेरे लैपटॉप पे हो नहीं सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। मेरे लैपटॉप एक्चुअली कुछ इस तरह का वो सिक्योरिटी एंटीवायरस इंस्टॉल है, जो कि डाउनलोड उसको करने की, कोई भी एप्लीकेशन जो है गूगल से डाउनलोड करने की, वो उसको अथॉरिटी नहीं था। तो हम इसको चलेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी आप लोगों से, क्योंकि मोस्टली ने उसको गो थ्रू किया है और शायद किसी ने ट्राई भी किया हो। जिसने ट्राई किया है तो वेल एंड गुड। वो तो जो मुश्किलात आई होंगी हम उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके ना लगाऊँ, आपने बस मुझे बताना है कि स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। एंड ये अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर्स ओरिएंटेशन दिया था, उसमें मैंने आपको जैम्प एंड बैम्प के बारे में बताया था। तो उन्हीं दो के बारे में आपको बताना है। सेटअप कैसे करना है, ठीक है, इनको वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और इनमें छोटा सा आपको ब्रीफ सा जो है कंपैरिजन दूंगा जैम्प में और वैम्प में। ठीक है, दोनों यूज होते हैं, लेकिन बेहतर कौन सा वो फिर आप जो बेहतर आपको लगे। ठीक है। हमारे पास जो टूल्स हैं वो इस यूज दो मैंने बताया, जैम्प है और वैम्प है। ठीक है, और लोकल क्यों यूज करते हैं वो भी बताता हूँ। जैम्प एक्चुअली जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपाचे और पीएचपी और इसको जो है वो यूज़ करके विंडोज़ और मैक के ऊपर जो है ना, लिनक्स के ऊपर इसको हम डिप्लॉय करके वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल करके हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। जबकि दूसरे एंड पे जो वैम्प है वो सिर्फ विंडोज़ के लिए है। लाइक में से जिसके पास मैक है या फिर वो है लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओएस है, तो वो फिर वैम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया गया विंडोज़ यूजर्स के लिए, जिनके पास विंडोज़ सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसी वजह से बेहतर रहता है कि जैम्प यूज़ करें, ताकि वो एक तो उसके कमांड्स इजीली ईजी ऊपर से यूज़र फ्रेंडली है वो थोड़ा सा। ठीक है, और थर्ड मेन चीज़ ये कि हम लोकल की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इस सब के लिए इजीली नहीं होता कि वो डोमेन्स और होस्टिंग को जो है वो परचेज करके या अफोर्ड कर सकें। ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट थिंग जिसकी वजह से हम लोकल यूज़ करते हैं कि हम ताकि टेस्ट कर सकें। ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टार्टिंग में काम करेंगे, आप नहीं चाहते कि कोई भी जो आपकी मतलब इंटरनेट आप बना रहे हैं वो चीज़ जो है आप जो अपनी कंपनी के लिए करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन टाइप के ऊपर जो है वो क्रैश कर जाए, उसमें कोई इशू आ जाए, कोई प्लगइन आपने ऐसा इंस्टॉल करे जो कि एक्चुअली में उसके साथ वायरस अटैच है, तो वो आपकी वेबसाइट को ख़राब कर सकता है। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपका इशू आ सकते हैं। आपके डेटाबेस करप्ट हो सकता है। वायरस, इवन दो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स ही डिलीट कर देते हैं या उनको ऑल्टर्ड कर देते हैं। ठीक है, चेंजेस आ जाती है उसके अंदर। तो इस वजह से हम लोकल पे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करके उसका बैकअप करके उसको लाइव पे हम अपलोड करें। ठीक है, ये मेन चीज़ होती है, ताकि हम कोई भी चीज़ जो भी हमने करनी है डेवलपमेंट फॉर्म में हम लोकल पे से टेस्ट करें। स्टेप वन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैम को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप जैम को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, आप सर्च करेंगे जैम को, वो आप इंस्टॉल करेंगे। सेकेंडली आप इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी से, वर्डप्रेस का इंस्टॉल होता है वो डाउन, दोनों लिंक्स उस डॉक्यूमेंट में थे।
आप वहां से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, आप ऑब्वियसली डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। आप एक्सेप्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट्स में डिफॉल्ट जो चीज़ें होती है वही सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपने क्या करना है कि एक प्रोग्राम है टू मिनिमाइज परमिशन इश्यूज, ठीक है। आपने उसको ऐसी जगह पर रखना है परमिशन का इशू को है। जैसे सी में होता है ना, सी अक्सर प्रोटेक्टेड फॉर्म होती है या वो ओनली यूज पे एडमिनिस्ट्रेटर होती है। तो वो जब आप उसको इंस्टॉल करते हो पूछता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आपका कोई कस्टमर जैसे आपको कोई पीसी लैपटॉप कंपनी बेस्ड है तो उसमें क्या होता है डिफरेंट सिक्योरिटीज लगी होती है, तो वो आपको वो उस पर इंस्टॉल करने नहीं देता, ठीक। तो ये होता है और इसका शॉर्टकट बना रहे हैं ताकि आप इजीली डेस्कटॉप से उसे फेच कर सकें। ये हो गया। अब कंट्रोल पैनल, एक मिनट। जी जी बिल्कुल परफेक्ट ओके है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने जो की है वहाँ पे सही है, ठीक है। अच्छा, आई थिंक तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और कुछ ने डाउनलोड भी कर दिया। वेल एंड गुड, बिल्कुल बेहतरीन आपने किया है वैसे। अच्छा, उसके बाद उसमें ना एक होता है आपने अपाचे का उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी थी और माई एसक्यूएल का, ठीक है। एसक्यूएल की ऑब्वियसली बात है, जो आपका वर्डप्रेस का डेटाबेस होगा वो कहीं ना कहीं उससे सेव तो होना है, तो वो माई एसक्यूएल जब करेंगे तो उसमें वो हो जाएगा, ठीक है। विंडोज पे आप वो आएगा जब आप ये करते हैं ना तो ऑब्वियसली बात है वो आपको एक ऐसे क्या कहते हैं उसे हम, अलर्ट पॉपअप होता है कि आप इसको अलाउ करते हैं एक्सेस, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक एक्सेस करते हैं इसको या नहीं करते, सॉरी। ऑफिस ऑब्वियसली जब आप उसको अपने लोकल पीसी पे करें ना तो ऑब्वियसली उसका जो भी सिस्टम हो या उसका डेटाबेस जो भी होगा वो आपके पीसी पे बनेगा, ठीक है। लोकली जो है उसकी फाइल्स वो बनेगी और वहीं से बुलाना होगा, तो इसलिए वो एक्सेस मांगता है आपका पीसी कि आप इसको ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वर्थी ये चीज़ें हैं यदि, तो आप उसको ऑब्वियसली अलाउ करेंगे और फिर वो हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ से आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगी, फिर आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें आप अपने फिर उसको स्टार्ट करना है। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था कि आप वर्डप्रेस डाउनलोड करें। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ ये मेन चीज़ होती है, वर्डप्रेस फाइल को आपने डाउनलोड करना है, क्योंकि उसको उसको आप है ना कहीं पे जाके रिप्लेस करना है। अनजिप करेंगे उसे, अनजिप करने के बाद उस फोल्डर को आपने अपाचे के जो आपका जो सॉरी जैम्प है इसका एक फोल्डर बना होगा। ऑब्वियसली आप जैसे उन्होंने कहा था उन्होंने एफ में किया है, तो जहाँ पे किया उसका वो सारी उसकी डायरेक्टरीज आ रही हैं, डायरेक्टरी में फोल्डर्स आ रहे होंगे, उसमें से एक फोल्डर के अंदर जाके आप उसको सेव करना है। अब वो यहाँ पे है, ठीक है। पहले तो जब जैम्प ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप PHP माई एडमिन जो है वहाँ से आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो आपका जो है PHP माई एडमिन ओपन करेगा तो आपका डायरेक्ट जो है डेटाबेसेस के ऊपर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। डेटाबेस पे जाएंगे आप, डेटाबेस पे वहाँ पे अपनी न्यू डेटाबेस बनाना है, ठीक है। न्यू डेटाबेस कैसे बनाना है कि आपका सपोज करें आप आ गए एक सर्वर में आ गए, ठीक है। सर्वर में डिफरेंट डेटाबेसेस पड़े होते हैं, आपकी हर वेबसाइट का एक एक डेटाबेस होता है, जैसे कहते हैं स्टोरेज होगा, ठीक है। अब आप न्यू डेटाबेस की बनाएंगे ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो कोई भी आप उसका नाम अगर WP साइट लिखे है यहाँ पे रखा हुआ है, आप कोई भी रख सकते हैं। आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, सपोज करें आप एक मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हैं, उसका आपने कोई भी नाम रखा xyz.com, ठीक है। एक मिनट, ओके इसको हम बात देखते हैं इसके एक्सेस डिनाइड का, वो परमिशंस ग्रांट करनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब उसमें हमारे पास जब आप ये कर लेते हैं तो डेटाबेस बनाने के जाते हैं, बन जाता है, तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। WP साइट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसका नाम है xyz.com, तो आपसे कह सकते हैं xyz_site या कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। वो लिखना जो आपको याद रहे, ठीक है। अब DB नेम जो होगा वो आप DB नेम, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपने वहाँ पे एंटर करना होता है। DB नेम आपने लिखना है, कोई भी वेबसाइट का नेम लिख दें या अपना नाम लिख दें, कुछ भी। यूजर नेम आपका रूट ही होना चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और पासवर्ड आपको भी अभी उसको एम्प्टी छोड़ देना है, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आप याद रख लीजिएगा, रूट, ठीक है, और यूजर नेम, ताकि उस हिसाब से आपको जब भी डेटाबेस में जाना हो तो आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कहीं पे भी जॉट डाउन कर लेनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास जो है अब
आपने वो मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस आपने डाउनलोड कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको कहीं सेव कर दिया, ठीक है, एच डॉक्स। अब जहाँ जैम जो मैं कह था कि आपके जैम की डायरेक्टरीज होंगी, वहां पे आपने एच डी डॉक्स के नाम से फोल्डर होता है, ठीक है, उसमें आपने जाना है, उसमें जाके आपने इसको जो है वो पेस्ट कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस फोल्डर को आपने यहाँ से लेके एच डी डॉक्स के अंदर माई साइट जो डेटाबेस बनाया आपने वो फाइल पड़ी होगी, उसमें जाना है और उसमें जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये इसी तरह आपने करना है। अगर ये माई साइट नहीं बनी फोल्डर तो आप बना दीजिएगा, ताकि आप जब एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करें तो आपके डिफरेंट जो है वो सब फोल्डर्स बने हुए हों। अगर आपने एक पे ही करना है तो फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप जाएंगे ये वेबसाइट, ये लिंक्स हैं, इस तरह माई साइट जो आपने वो सेव किया होगा वो ओपन करेंगे ब्राउजर पे, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलर जो आपने वहाँ सेव किया वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करने के बाद वो आपसे डीबी नेम मांगेगा, डीबी यूजर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आप पासवर्ड ये चीज़ें तीनों चीज़ें वहाँ पे लिख देंगे, कंप्लीट साइट एंड एडमिन सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कहा था ना कि डिफॉल्ट में वो ब्लैंक होता है, आप पासवर्ड उसको कोई भी चीज़ का सेट कर दीजिएगा, ठीक है। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट ही रहने दीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये करेंगे एक मिनट, आई थिंक सो किसने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसा करें ना, अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक दफ़ा साइड पे रख लें, एंड पे जैसे ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा फिर आपके जो जो क्वेश्चन होंगे उसको हम उसी तरह करेंगे। एंड अली आप ऐसा कीजिएगा, जब ख़त्म हो जाएगा ना आप अपनी स्क्रीन शो कीजिएगा जहाँ पे आपको परमिशन का इशू है, तो वहीं पे मैं आपको समझा दूंगा और आपकी स्क्रीन को यूज़ करके ही बाकी के जो भी क्यूरीज होंगे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को, तो प्लीज़ काइंडली थम्स अप कर दें आप, अगर आपके लिए स्क्रीन शेयर करना पॉसिबल है। सही है। अब एक दफ़ा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ फिर उसके बाद करते हैं, क्योंकि बीच में फिर वो काफ़ी हिंड्रेंस हो रही है ऐसा ना। अच्छा। अच्छा, अब आपने क्या किया, मैं आपको दोबारा एक अब यहाँ से तक ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैम डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया, ठीक है, जिस तरह हमने कहा था F1 किया वहाँ पे किया, ठीक है। एक जो प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट प्रोसीजर था उसी तरह हमने उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हम आगे गए हैं, हमने नेक्स्ट में जाके उसकी जो PHP माई एडमिन्स है उसको ओपन किया है, ब्राउजर में जाके लिखे, वहाँ पे ऑप्शन है डेटाबेस पे क्लिक किया हमने। डेटाबेस में जाके हमने न्यू क्रिएट न्यू डेटाबेस किया है, क्रिएट न्यू डेटाबेस में जाके हमने कुछ चीज़ें इंटर की हैं जो कि हमें अब कहीं पे सेव करनी, ताकि वही हमने आगे वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन में कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ होंगे। उसमें एक थे यूज़र नेम, डीबी का यूज़र नेम, डीबी के हमारे पास उसका जो नेम है वो, उसके बाद डीबी का पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट है और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक होगा, वो आप पासवर्ड इंटर कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद सेव करने के बाद आपका वो आपका डेटाबेस जो है वो बन गया। फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद आपने जाना है वो जो आपने एक वर्डप्रेस डाउनलोड किया उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसका जो वर्डप्रेस का फोल्डर है उसको आपने वहाँ से कॉपी या कट किया है, ठीक है। वो करने के बाद आप वहाँ से चले गए अपने एग्जाम के फोल्डर में, ठीक है, वहाँ पे जाके अपने एच डी डॉक के नाम से फोल्डर ढूंढे सॉरी, वो आपने की है, उसको आपने वहाँ जाके आपने डाला है उसमें एच डॉक्स में जाके वहाँ पे एक सब फोल्डर बनाया है, ठीक है। उसमें जाके आपने अपना वर्डप्रेस का डाल दिया, फिर वही सब फोल्डर के हिसाब से आपने गूगल पे जाके लोकल होस्ट करके लिखा जाएगा http://localhost और आगे स्लैश आपकी डब्ल्यूपी साइट के नाम से खत्म वो हो गया, कोई और नाम होगा तो वो लिखेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने वहाँ पे जब इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद हमने उसके जो डीबी के यूज़र नेम और वो लिखे थे वहाँ पे करने के बाद वो वहाँ पे डाल के उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब आपका हो गया, यहाँ तक आपका काम हो गया था। अब हमने क्या करना है, वर्डप्रेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। जब आपका इंस्टॉलर वही क्रेडेंशियल्स का पूछेगा तो वैल्यूज फ्रॉम माई PHP एडमिन जो आपने वहाँ से फैच की थी आप वो इंटर करेंगे, डेटाबेस नेम, यूजर नेम रूट हो जाएगा, पासवर्ड अगर आपने पासवर्ड वहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने दिया है एम्प्टी तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप कोई पासवर्ड नहीं लिखेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि जो डिफॉल्ट है वही रहने दे, ऑब्वियसली बात है पासवर्ड आप भूल गए तो आप फिर ये
नहीं कर पाएंगे। पासवर्ड जब होगा ही नहीं तो obvious सी बात है वो सिर्फ रूट यूजर नेम के ऊपर ऑन हो जाएगा, और रूट इजीली सबको जो है वो याद रहता है कैसे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस होस्ट, लोकल होस्ट। वहां पे अब ये हमारे पास बन गया। ठीक है। अब दो होते हैं वर्डप्रेस के, कुछ प्रीफिक्स होते हैं। ठीक है। होस्ट आपने लोकल होस्ट रहने देना है, और जो प्रीफिक्स है वो डब्ल्यू पी ही रहने देना है। डब्ल्यू पी क्यू? ठीक है। अब आपके कुछ ना वर्डप्रेस के कुछ यूआरएल्स होते हैं। लाइक अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो आप डब्ल्यू पी स्लैश एडमिन से करते हैं, डब्ल्यू पी स्लैश लॉगिन से करते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह डब्ल्यू पी डॉट स्लैश कन्फिग डॉट पी एच पी के नाम से फाइल होती हैं। जो वर्डप्रेस है ना उसके अंदर इसी नाम के हिसाब से जो है वो सेव हुई होती हैं चीज़ें। ठीक है। तो वहां पे आप ये प्रीफिक्स जो है डब्ल्यू पी जो है उसको वो ऐसे ही रहने देंगे, अगर वैसे नहीं है तो आप इस तरह कर देंगे डब्ल्यू, जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पी स्लैश। ठीक है। इससे क्या होगा, वो और जो है ऑटोमेटिकली एक कन्फिग फाइल जो है वो बना देगा। कन्फिग जिनको वर्ड सॉरी कोडिंग का कोई आइडिया है ना उनको पता होगा कि आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसकी आप जैसे जावास्क्रिप्ट में आप जेसॉन फाइल बनाते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िग्स होते हैं, आपके यूजर नेम्स पासवर्ड सारे उसमें सेव हो जाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्सेस करें तो वो चीज़ें जो है ऑटो में फैच हो जाए। अगर किसी ने कोई इस तरह का बनाई हो, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारे पास होती हैं ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एस एम टी पी पोर्ट्स होती हैं, हमारे पास यूजर नेम होता है, हमारे पास वेब मेल का जो एड्रेस होता है वो होता है, और पासवर्ड होता है। वो अगर हम इस तरह की जेसन फाइल बना के कोड सेव करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं अपने एक्चुअल कोड के साथ, तो जब भी आप अपनी वेबसाइट या वो ओपन करते हैं उसमें आपकी ये चीज़ जो है ये ऑटोमेटिकली जो होती है वो कनेक्ट होके सेव हो जाती है। तो आपका वो दोबारा बार बार जो है आपको ये चीज़ें दोबारा इंटर नहीं करनी पड़ती। ठीक है। तो इसलिए ये ऑटो पे जो है ये फाइल बन जाती है। ठीक है। अब ठीक है, ये करने के बाद आपके पास जो है वो रन करेंगे इंस्टॉलर को तो वो आपका जो है साइट एडमिन अकाउंट जो है वो बना देगा सारा। ठीक है। वहाँ पे फिर वर्डप्रेस के अलग से एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड आपको आपका आता है। ठीक है। अब कुछ कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये आता है कि अपाचे आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ, पॉड कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। ठीक है। अब आपके पीसी लैपटॉप में जो होता है अक्सर ऐसा होता है कि आपने कोई ना कोई किसी कोई इससे पहले काम करा तो उसने किसी एक पोर्ट पे डिज़ाइन करके ये चीज़ चला रहा हो। ठीक है। जैसे आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक वेबसाइट बनाई हुई है जो कि मैं अपने एक लिनक्स पे डिप्लॉय की हुई है, और वो मैं 8080 पोर्ट पे चला रहा हूँ। अब अगर मैं अपाचे डाउनलोड करूंगा, और अपाचे जो है वो 8080 को यूज़ करता है नॉर्मली, तो 8080 पे वो उसको नहीं ओपन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 8080 पे ऑलरेडी मेरी एक वेबसाइट जो है वो चल रही है, और वो उसके उसी के लिए डेजिग्नेटेड है। तो फिर मेरे पास पोर्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसके अंदर जाऊँगा। ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होता है चेंज अपाचे पोर्ट्स का। ठीक है। कहाँ पे होता है जब आप जैम्स के पाचे में जाएंगे वहाँ कन्फिग का ऑप्शन होगा, कन्फिग के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जो अपने पोर्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये दो होती है httpd.conf, इसको आप 8080 पे कर सकती हैं, जो पहले है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो यूआरएल है वो फिर उस पोर्ट के ऊपर जो है वो आपका एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली आपको आइडिया होगा http की जो पोर्ट है वो 80 होती है। ठीक है। अगर 80 जो है वो ऑलरेडी किसी को असाइन हुई है या वो ऑक्यूपाइड है तो उस पर एक्सेस नहीं होगा। अगर किसी का ये वाला कॉन्फ़िग नहीं आ रहा, अपाचे आपका रन हुआ, तो इसका मतलब कि आपकी जो पोर्ट है वो कोई कहीं भी जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं हो रही। ठीक है। सेकंड आता है कि आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन का कोई एरर आ रहा है, रॉन्ग डीबी क्रेडेंशियल्स आपने इंटर किए हैं। ठीक है। तो इस वजह से आपका वो जो एसक्यूएल सर्विस है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। कंट्रोल पैनल, मतलब कंट्रोल पैनल आपको वही जो जैम का जो पैनल है उसी को कहते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है। आप डीबी नेम जो है पीएचपी में जाके वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप wp-config.php फाइल है, अगर आपने सारा प्रोसीजर करने के बाद ही आपको आया है तो ये आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को अपना वो पासवर्ड वगैरह क्रेडेंशियल्स भूल गए तो वो सैम के एच डी डॉक्स में आगे याद होगा, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आप एच डी डॉक्स के बाद आप जाएंगे आगे माई से जो सब फोल्डर है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप आगे आपके पास वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे। वर्डप्रेस के अंदर आपको डिफरेंट फोल्डर्स आ रहे होंगे, एक होगा डब्ल्यू पी कॉन्टेंट, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी इंक्लूड्स के नाम से। ठीक है।
अभी वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? चलो ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपके पास वहां पे जाके आप जो कन्फिग फाइल है ना, वो उन्हीं फोल्डर्स के नीचे आप wp config .php करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे जाके आप वो उसको, अगर किसी का वीडियो स्टूडियो कोड है तो उस पर ओपन कर सकता है, उसको ओपन विद वीडियो स्टूडियो कोड वीएस कोड। और नहीं तो कोई ओपन, उसको आप करेंगे नोटपैड में करेंगे तो आपके पास कोड आ जाएगा। वहां पे जाके आप जो है अपने डेटाबेस के क्रीडेंशियल्स वहां पे आपको शो हो जाएंगे, डीबी नेम करके लिखा होगा, डीबी पासवर्ड, डीबी यूजर नेम इस तरह करके। तो वहां से आप वो ले लेंगे। थर्ड आता है परमिशन एंड फाइल एक्सेस। आई थिंक सो ये इसी में किसी सबको इशू आ रहा था परमिशन में, कि रिस्ट्रिक्टेड फोल्डर परमिशन और मैक ओएस या विंडोज के ऊपर आता है। उसके लिए क्या होता है, आपने इंस्टॉल नॉन प्रोटेक्टेड फोल्डर, वही जो मैंने सबसे स्टार्ट में कहा था। हो सकता है मोस्टली आपने उसको डिफॉल्ट किया हो, तो जब वो आता है ना कि इसको आपने कहाँ पे सेव करना है, ब्राउज का ऑप्शन है, तो आपने सी में ही कर दिया हो, ठीक है। एक दफा अगर किसी ने किए सी में कर दिया तो उसको सी से रिमूव करके आप कंट्रोल पैनल जाके उसको अनइंस्टॉल करें, दोबारा से इसको जैम को इंस्टॉल करें इन डिफरेंट डायरेक्टरी। एक सी होती है, डी होती है, ई एफ जी, जैसे उन्होंने एफ में किया, आप इसी तरह सी के अलावा किसी और में करें। या कभी कभार ऐसा होता है कि आपने अपनी दो ड्राइव जो रहती हैं वो सिक्योर या प्रोटेक्ट करवाई होती हैं, ऑब्वियसली बात है उस वाले में करें जो कि आपकी जो है सिक्योर नहीं है, जो ड्राइव आप वैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जाके उसको आप करें और फिर चेक करें कि आपके पास परमिशन या फाइल एक्सेस का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद एक इशू आता है आपके पास, जो आपके वर्जन्स होते हैं, ऑब्वियसली देखें दो डिफरेंट वर्जन, एक वर्डप्रेस का वर्जन होता है, जिन्होंने डाउनलोड किया उन्हें पता होगा कि वहाँ पे डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। इसी तरह जो आपका जो डेटाबेस पीएचपी होता है उसका भी वर्जन होता है, ठीक है। दोनों आपस में जो है मिसमैच नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली इशू जो आता है ये इस टाइम पे नहीं आता है, ये बाद में आपके पास आता है, जब आप वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तब आपके पास ये इशू आते हैं कि आपका जो वर्डप्रेस है वो जो है अपग्रेडेड है, और जो पीएचपी है हमने लाइक जो अपाचे में पीएचपी रन हो रही है वो अपग्रेड नहीं है, तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है थीम रिक्वायर्स न्यू पीएचपी, ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये तब की बात है जब आप ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपके वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे, कोई प्लग इन डाउनलोड करते हैं जिसको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही है आपके करंट वर्जन ऑफ पीएचपी एंड वर्डप्रेस से, ठीक है, ये दो चीज़ें। और ब्लैंक पेजेस और 500 अगर एरर्स आ रहे हैं, आप जब वेब एक्सेट करते हैं तो आपके एच टी एक्सेस के अंदर जो है फाइल के अंदर वो एरर आ गया। इस केस में आप क्योंकि बिगिनर्स हैं तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप वर्डप्रेस को दोबारा फ्रेश जो है वो इंस्टॉल करें, और फिर उसको आप जो है वो सेव करें दोबारा से, तो फिर आपका एच टी डॉक्स जो है वो इस प्रोसेस के अंदर एच टी एक्सेस वाली जो फाइल है आपकी वो है वो खत्म हो जाएगी। वरना अगर आप थोड़ा सा आइडिया है तो आप डब्ल्यू पी डीबग के अंदर जाके वहाँ पे आप एरर्स जो है वो चेक भी कर सकते हैं, और इस इशू को जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ये वाला भी जो हम नॉर्मली है इस इंस्टॉलेशन में हमारे पास ये इशू नहीं आता, ये ज़्यादातर हमारे पास बाद में जब क्रिटिकल एरर्स पे मैं बताऊंगा तो बताऊंगा, तब जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने आपको जो डब्ल्यू पी डीबग में जाके कौन सी चीज़ें होती है जहाँ से हमें एरर्स एक्चुअली शो हो जाते हैं, लॉग्स कहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपको ये सिंपल चीज़, दो चीज़ें आ गई हैं अपाचे में, दो चीज़ें रन होनी चाहिए परफेक्टली, अगर वो उसके लिए एक सॉरी इसमें जैम्प में एक अपाचे और एक माई एसक्यूएल दोनों रनिंग स्टेट में है, तो आपका जो जैम्प सर्वर है वो परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। आपका जो माई पीएचपी एडमिन में आपके क्रेडेंशियल्स हैं, वो डेटाबेस जो क्रिएट हुआ वो सही होना चाहिए, क्रेडेंशियल्स सही होने चाहिए आपके, ठीक है। और उसको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना कीजिएगा कि आपने एक सेट कर दिया वर्डप्रेस करने के बाद में आप जाके क्रेडेंशियल चेंज करते हैं वहाँ से, वहाँ चेंज करेंगे तो आपको फिर सारा आपको जो है आगे दोबारा से आपको चलेगा नहीं, आपको फिर दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। और डब्ल्यू पी डिबग की फाइल है जिसके अंदर आप जो है अपने लॉग्स एंड जो है वो देख सकते हैं एरर्स लॉग्स, और वहाँ से डिबगिंग कर सकते हैं आप उसके लॉग्स की बेसिस के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन होती है कोड की, उसके अंदर डिफाइन डिबग ट्रू, इसको फॉल्स फॉल्स होगी, इसको ट्रू करेंगे तो आपको जो है वो एरर्स शो हो जाएंगे। ये मोस्टली केसेस में आपको तब जरूरत पड़ता है जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे होंगे और वहाँ पे कोई क्रिटिकल एरर आपके पास आ जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑब्वियस सी बात है ये आपने कोई भी प्लगइन कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये वाला ये लाइन है। इसमें ये होता है कि आपने क्योंकि ये जब आप कोई भी प्लगइन यूज़ करते हैं तो अब आपको ऑब्वियस सी बात है आइडिया नहीं होगा कि या तो वो प्लगइन ऑथेंटिक है
ये ऑथेंटिक नहीं है। एरर्स आ जाते हैं, फिर आपको यहाँ से पता चलता है कि किस चीज़ में एरर आया है जिसने ये आपको जो है ये वेबसाइट आपकी जो है उसको 5047 एरर दे रही है, क्रिटिकल एरर दे रही है। तो फिर आप उसको डिलीट करके या उसको ख़त्म करके उस एरर को आप जो अपनी वेबसाइट जो है वो दोबारा लाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं। एंड बाकी आपको मैंने चीज़ें दे दी थी, आपने वहाँ से किया। अब मुझे बता दें कि जिसकी जो जो क्यूरीज हैं, जहाँ तक बात थी परमिशंस की, आप एक दफ़ा अपने उसको दोबारा इंस्टॉल करें। ठीक है, डिफरेंट फोल्डर, अगर तो आपने सी में नहीं किया पहले तो फिर तो वो कोई और इशू हो सकता है, लेकिन अगर सी में किए तो बेटर ये है कि एक दफ़ा उसको किसी और डायरेक्टरी में डाउनलोड करें, इंस्टॉल वहीं उसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करें, फिर कॉन्फ़िगरेशन करें और फिर चेक करें कि आपको उसका इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद अगर आप में से कोई विलिंग है तो स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं जैम्प ओपन करके, ताकि मैं बाकियों को दिखा दूं कि वो कैसा प्रोसीजर होता है सारा उसका आगे से। अच्छा, जिसके कोई क्वेश्चंस है वो पूछ रहे काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप माइंड ना वैसे कीजिए। मैं है ना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आज करेंगे। हमने जो क्लास लिया है ना, ये सारा प्रैक्टिकल है, इस कंप्यूटर थ्योरेटिकल, राइट? जी जी। तो सर हम थ्योरेटिकली चले, क्यों? मैंने आपको पहले बताया था, मैं कोशिश करता हूँ उसको डाउनलोड करने की, क्योंकि मेरे पास कुछ सर अगर इश्यूज हैं अगर लैपटॉप अगर में। आपके पास, अगर आपका फाइल जो आप क्रोम से चला रहे नहीं हो रहा, तो आप इस तरह करें कि फ्री डाउनलोड मैनेजर पहले डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, फिर जाके ये आप करवाई, तो ये आपको गूगल अलाउ मैं कर करता देगा। हूँ, मैं आपको बताता हूँ असल में ना, मैं करने कोशिश करता हूँ उसको डाउनलोड करने की और चलाने की। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, फिर उसको बारी बारी चलते हैं। वो व्हाट्सएप पे भी आपने सर वो फाइल शेयर की थी, तो आप वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हैं अगर आप इज यू लाइक, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ कर से देता हूँ, मैं डाउनलोड नहीं दिखा देता पॉसिबल। हूँ आपको। मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी आपके पास स्क्रीन विजिबल है ना सबके पास, आई थिंक सो। जी सर। चलें ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको साथ साथ आप देखते जाएं यहाँ से, ठीक है। बाकी मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं यहाँ से, फिर उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑलरेडी ये डाउनलोड हो रहा है सर, ये आपका जो हाँ, वो मैं अ, ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ बस, ठीक है। अभी ये चीज़ें आप आई थिंक सो डाउनलोड कर चुके होंगे अपने पास, बाकी आपको रन करके दिखा देता हूँ मैं। चलो, ये दोनों स्टार्ट हो गई हैं, गुड हो गए।
आप में से किसी के पास इंस्टॉल है ये अभी, ये किसी ने इंस्टॉल ना किया हो, कोई है ऐसा? क्योंकि मेरे पास ये हो नहीं रहा, ये वही एरर आ रहा है। मेरे लैपटॉप में सिक्योरिटी प्लगइन है, उसकी वजह से ये हो नहीं रहा। अब मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको ये ट्राई करके दिखाता हूँ, 1 मिनट दे। अच्छा, अभी मैंने ना अपने दूसरे लैपटॉप से आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है? वहीं से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि वहां से स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। विजिबल है सर? जी जी।
कहाँ पे शो हो रहा है कि वर्डप्रेस फ्री नहीं है? डाउनलोड करते हुए अभी आपके सामने मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे तो कहीं भी नहीं अभी। जैम भी आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है सर। इसमें जो ये एरर आया है इसका बताना था। तो सिंपली आपने ओके करना है और यहाँ पे आपके पास उसका सेटअप विज़ार्ड जो है वो आ जाएगा। सबको विजिबल हो रहा है ना सेटअप विज़ार्ड यहाँ से भी? जी। जी जी। अब यहाँ पे देखें, ये अपने ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है इसको ऐसे ही आपने सिलेक्ट रखना है। ठीक है, इसमें से किसी भी कोई चेंजेस नहीं करने। सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये सी जैम पे इसको यहाँ से फोल्डर चेंज कर दें। आप यहाँ से जाएं, मैंने डी सेलेक्ट किया है जो सारा है इस डाटा फोल्डर के अंदर है। एक मिनट दीजिएगा। हम डी में गए, माई डाटा में गए, और यहाँ पे बस सिंपली ऐसे ही मैंने इसको सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। ठीक है, डिफरेंट फोल्डर। ओके, एक मिनट दीजिएगा। इसको सेपरेट डायरेक्टरी बनाते हैं हम यहाँ पे। इस डी में जहाँ पे हम कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम बनाएंगे जैम के नाम से हमने सेव किया। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर सारा। ठीक है, माई डाटा, एंड इसके अंदर यहाँ पे हमारा जैम सेव हुआ होगा ये। इसको सिलेक्ट किया, अब हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इंग्लिश में लैंग्वेज ऑब्वियस इंग्लिश ही रहने देंगे। और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक तो सबने यही स्टेप्स किए होंगे। अगर किसी ने इस तरह नहीं किया तो काइंडली इसी तरह इसको स्टार्ट करें। इसके बाद ये आपके यहाँ पे जैम इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा। ऑन अदर हैंड यहाँ पे आपने देखा मैंने जो है ये वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट में ये मेन फोल्डर है इसका। जैसे मैंने आपको बताया था, एक है WP एडमिन का फोल्डर होगा, इसमें इंक्लूड्स का होगा, कंटेंट का होगा, WP सेटिंग्स का होगा, लॉगिन का, एक्टिवेट, साइन अप। अब इसमें देखें आपके पास वो वाला फोल्डर नहीं आ रहा, WP config डॉट php का सैंपल का रहेगा, डॉट php का नहीं आ रहा। वो तब आएगा जब आप इसको वहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे डेटाबेस के साथ सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो फिर ये आपके पास यहाँ पे वो फोल्डर बनेगा। ठीक है, आपके जितने भी WP का चीज़ें होती हैं उन मेन 3 फोल्डर्स के अंदर होती हैं। ठीक है, कंटेंट के अंदर आपके जो भी प्लगइन्स आते हैं वो इसमें सेव होते हैं। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वर्डप्रेस का जो है वो इज नॉट फ्री का आ रहा था, ये कहाँ पे इशू आ रहा है ये बता सकते हैं आप मुझे? सर मेरे ख्याल में उन्होंने पेड लिंक से किया होगा, मेन वेबसाइट पे नहीं किया है। हो सकता है कहीं और से, क्योंकि मेन वेबसाइट पे अगर .org पे जाएं तो वहाँ पे फॉर फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा। जो मैक में है आप जैम को मैक पे इसी तरह ही कर सकते हैं आप उसमें। अनफॉर्चुनेटली मुझे मैक का आइडिया नहीं है कि उसमें जैसे यहाँ पे तो फोल्डर्स होता है आई थिंक सो, वहाँ पे फोल्डर्स इस तरह नहीं होता। वहाँ पे आई थिंक सो लिनक्स में डायरेक्टरीज शेयर बनी होती हैं डिफरेंट, तो उस हिसाब से आप देख लें वहाँ पे आपने उसको सेव करना है इसी तरह मेन से हट के। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन था कि URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, ये को विजिट करने की ट्राई करते। आपने मुझे ये बताया कि वर्डप्रेस का जो नेम है वहाँ पे वर्डप्रेस ही लिखा था, क्योंकि आपने उसके अंदर जाके WP साइट जो आपने डेटाबेस का नाम है वो सेट करना था। क्या वो इसी तरह आपने सेट किया था या नहीं किया था, ये एक चीज़ मुझे बता दें। अच्छा, इससे पीछे क्वेश्चन है कि इस लिंक पे जाते हैं तो रन करते हैं तो फॉलोइंग आपको शो होता है, नेम वर्डप्रेस। इससे पहले डेटाबेस आपने क्रिएट करके तमाम कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह की थी। चले मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपकी क्यूरी उसी तरह साथ साथ जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर उसके बाद हम ये करते हैं। 404 एरर, इसके लिए मेन मेन चीज़ ये देखें कि आपने अपना जो डेटाबेस का नेम और जिस URL पे आप एक्सेस कर रहे हैं वो सेम है या नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो 404 एरर ही आपको आएगा। ठीक है, ये आप चीज़ चेक कर लें। और जब तक मेरे पास ये इंस्टॉल होता है यहाँ पे, तब तक अगर कोई विलिंग है अपना कोई एरर की स्क्रीन शेयर करके दिखाने के तो वो दिखा सकता है, तो हम उसको वहीं पे एड्रेस कर लेंगे।
अगर कोई बिलिंग है तो मुझे बता दें, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो फिर हटा देता हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये होता है। एकदम सब सुन तो रहे हैं ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं जिसको आवाज़ ना आ रही हो मेरी। चलो फिर बेस्ट है। कोई क्वेश्चन है आपका, जिन्होंने हैंड रेज का वो किया है? इसे आवाज आ रही है इसलिए। ठीक ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कर दें, मैं अपनी यहाँ से जो है स्क्रीन जो है वो शेयरिंग हटा रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी कर दें। डाउनलोड हो गया वर्डप्रेस अभी आपका, अब्दुल्ला? चलें ठीक है। अब दूसरा अगर जैम भी वो भी लगा दें, क्योंकि आप लोगों का भी इतना ही टाइम लगेगा उसको होने में, तो अगर वो भी आप साथ इंस्टॉल पे लगा दें, जहाँ अभी तक जहाँ तक आपने देखा है तो वो हो जाएगा। वो विनरा वाले को आप बेशक उसको क्रॉस कर दे, वो जस्ट वैसे पूछता रहता है। अब सिंपल विनरा के अलावा एक्सट्रैक्ट हियर का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो उससे भी आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सर इस तरह ना हो कि ये इंस्टॉल होते ही लैपटॉप बंद पड़ जाए, तो काइंडली इसको चार्ज भी नहीं नहीं, दिएगा ना सर। लैपटॉप लैपटॉप ही बंद होता, लैपटॉप चार्ज मेरे पास है, टेंशन ना लें आप। ऑलरेडी सेवर मोड पे चला गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाता। बस ये एक दो हो जाए उसके बाद आपको दिखा, तो उसमें बस दो तीन स्टेप्स आगे हो रहे हैं, बाकी आप समझ ये जाएंगे, बहुत मेन चीज़ ये है। जल्दी इंस्टॉल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ गेम्स की वजह से जैसे कि काउंटर स्ट्राइक है इस वजह हाँ से हाँ लोड हो हाँ, पा ये रहा है। असल में इस लैपटॉप में बहुत सारा मेरे और भी कोडिंग्स वगैरह भी चल रहे हैं, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो ये हो जाएगा। और जो मेन लैपटॉप है उसमें कुछ इश्यूज की वजह से नहीं हो पा रहा था। जी सर, फिर आपके एक पास दफ़ा ये, कंट्रोल भी है। जी सर, और विजुअल स्टूडियो हाँ भी है। मैंने हाँ हाँ, देखी है ये तो एप्लीकेशन। जी, तो आप बस थोड़ा सा वेट कर लें। अगर तो ये हो, जैसे हो जाएगा उसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें बता दूँगा। बेहतर है बाकी लोगों को जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी साथ साथ स्टार्ट कर लें। तो उनको भी जिस तरह जिनके एरर्स अभी आ रहे थे उनको मैंने एड्रेस किया है, और बाकी अगर किसी के आ रहे हो तो वो साथ साथ हम उसको तो एटलीस्ट एड्रेस करते जाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं वो साथ साथ वो भी दिखा दूंगा मैं। यहाँ पे भी अगर एड्रेस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
चाहे ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ से आगे आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं उसको आपने डायरेक्ट ओपन करना है। यहाँ से आप फिनिश करेंगे, आपके पास पोर्टल जिसका कंट्रोल पैनल जो सैम का जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से आपने दो चीज़ें करनी है। अगर आप देखें तो एक आपको टॉप पे शो होगा अपाचे, उसके नीचे आपको माई एसक्यूएल शो होगा। इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले आप अपाचे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास अपाचे ये रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह का चीज़ हमारे पास एक एरर आएगा आप लोगों के पास। एरर नहीं होगा, इस तरह आपके पास पॉपअप आएगा, ठीक है। इस ट्रिगर को आपने अलाउ करना है। यहाँ पे इसकी परमिशंस को ये आप अलाउ करेंगे तो आपका जो अपाचे HTTP सर्वर है ये जो है ये स्टैब्लिश हो जाएगा। दो पुनो पोर्ट्स इस पे आ रही है 80 एंड 443 आपको मेरे पास, क्योंकि ये दोनों जो है वो लॉक नहीं है, ऑक्यूपाइड नहीं है, तो इस पे दोनों पे ये वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने जो सेकंड चीज रन करनी है वो इसी तरह नीचे इसके नीचे माई एसक्यूएल है, इसको स्टार्ट कर देंगे आप। ये स्टार्ट करेंगे तो आप माई एसक्यूएल मेरा जो है रनिंग स्टार्ट नीचे में गया। उसके बाद भी सेम इसी तरह का इसको आप अलाउ करेंगे। ये परमिशंस है, इनको आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद आपका जो है वो माई एसक्यूएल भी रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें हमने कही थी। जब ये करने के बाद हमने कहा था कि हम डेटाबेस पे जाएंगे। अब दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप वो यूआरएल करें। अगर आप सिंपल डेटाबेस बनाना तो आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा आपके पास PHP माई एडमिन, ठीक है। अगर आप यूआरएल चेक करें तो यहाँ पे ये PHP माई एडमिन ही आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे आपने डेटाबेसेस बनाने हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि डेटाबेसेस को आपने बनाने के लिए आपको टॉप पे डेटाबेसेस शो होंगे। ये डेटाबेसेस आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आपके पास डेटाबेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डेटाबेस क्रिएट करना है न्यू, तो ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सॉरी, उससे पहले आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दें, ठीक है। अब मैं इसे कोई भी नेम दे देता हूँ, ठीक है। WP साइट का ही दे देता हूँ, ठीक है। ये दे दिया मैंने इसे और इसको मैंने यहाँ से क्रिएट करी, ठीक है। मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना था, इसको एक मिनट दीजिएगा। अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट क्रिएट कर दिया है। वैसे यूजर नेम जो मैंने कहा था कि वो बाय डिफॉल्ट रूट और वो है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही रहा है, उसको इसने चेंज नहीं किया, वैसे ही रह के डायरेक्ट डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमने डेटाबेस में htdocs के फोल्डर में जाके हमने वर्डप्रेस को पहले करना है, ठीक है। दो चीज आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एक तो ये मेरे पास ये वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, इसके वर्डप्रेस का ये फोल्डर है, ठीक है। सेकंड में हम जाएंगे, हमने जहाँ पे जैम डाउनलोड किया, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पे उसका डायरेक्टरी जो है वो सेट की है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये जैम के नाम से है, इसमें ये तमाम चीज़ें पड़ी है। अब यहाँ पे आपने HDdocs के नाम से फाइल होनी है और वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास HDdocs की आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो है ये पड़ा हुआ है, जिस इसके अंदर हमने जो है अपने जो वर्डप्रेस है उसको सेव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जैसे फोल्डर वहां पे हमने बनाया था, यहाँ पे भी हम बना देंगे। WP साइट के नाम से मैं बना देता हूँ। WP साइट के नाम से बनाया, ये फोल्डर बन गया। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, HDdocs WP साइट में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये जैसे होता है उसके बाद क्या करना था, हमने हमने URL पे जाना था localhost/WP साइट वाले पे। अब वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाके ये हमारे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। बस उसी को अभी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम उसको ओपन करेंगे, सही है, ताकि ये हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाए। आप डिफरेंट रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इजी है कि आपको याद हो कि आपके डेटाबेस और आपके फोल्डर का नाम सेम है, ठीक है। आप डिफरेंट रख सकते, आप डिफरेंट रख सकते, लेकिन उसमें फिर आपको याद होना चाहिए कि मैंने जो
डेटाबेस का नाम वो ये है, और जो यूआरएल एक्सेस करना है वो मैंने डिफरेंट नाम से करना है, ठीक है, बस आपको मेमोराइज हो थोड़ा सा, बेहतर है सेम रख लें, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अभी हम उसी को एक्सेस करते हैं, मेरे पास यहाँ पे हो गया या नहीं, मैं वही चेक कर लूँ। हो गया। अब ये हमने यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दिया है, लोकल होस्ट तक लिख दिया है, WP साइट अब लिखना रह गया, ठीक है। WP साइट लिखूंगा जो कि मेरा फोल्डर का नेम है, ठीक है, जहाँ पे मैंने वो अपना सेव किया है वर्डप्रेस, ठीक है। ये ये वर्डप्रेस है, आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। मेरे पास ये लिंक ओपन हुआ है, यहाँ पे ये वर्डप्रेस आ रहा है, इसको मैं ओके करूँगा, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये बस इसको इंस्टॉल करेगा यहाँ पे भी। आपके सामने वर्डप्रेस का इंस्टॉलर जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो ओपन हो गया होगा। यहाँ पे आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें वही जो मैंने आपको बताई थी, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स क्या था हमारा, WP था, ठीक है। अब इसी को हमने यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लेट्स गो करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें हमारी क्या था, डेटाबेस नेम क्या रखा था हमने, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने क्या रखा, WP साइट रखा, ठीक है। मैं इसका भी करूँगा WP साइट, ये कर दिया। यूज़र नेम रूट, जो कि उसका है, पासवर्ड इसका कोई भी नहीं था, लोकल होस्ट, WP, ये सब कुछ चीज़ें वैसी सेट है, ठीक है। सबमिट करेंगे हम इसे, हमारे पास ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने देखा कि इसमें हमने कहीं भी चीज़ें रखी नहीं, बाय डिफॉल्ट जो थी वही रहने दी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हमने, ठीक है। तो हमारे पास एज सेम जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी तरह हमने क्या किया, WP साइट जो कि डेटाबेस का नाम था वो रखा, ठीक है। रूट, यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट था वो रखा, पासवर्ड सेट ही नहीं किया था तो ऐसे एम्प्टी छोड़ दिया। बाकी लोकल और ऑलरेडी लिखा था, WP अंडरस्कोर ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब ये सिंपल रन द इंस्टॉलेशन पे आ गया, हम रन इंस्टॉलेशन करेंगे, हमारे पास वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट या कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, मैं क्या नाम देता हूँ उसको, मैं अपने नाम से उसे दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जस्ट कोई भी मैंने दे दिया यूजर नेम, इसका मैं ये दे दिया मैंने, ठीक है। पासवर्ड इसका कोई भी आप दे सकते हैं, आप जो भी देंगे उसको अपने पास सेव यूज करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस एक्सेस करेंगे ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको बहुत जरूरत होगा, ठीक है। मैंने कोई भी पासवर्ड इस पे रख देता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड दे दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी अपना दे दीजिएगा, ठीक है। ये भी मैंने दे दिया है, इंस्टॉल पे कर दिया। अब यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक आई थिंक सो सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एक मिनट, क्वेश्चन आया उसको एड्रेस करते हैं पहले। Just know if there's an issue, please you can access the same folder for yeah. I think so ये बाकी सब जो मैक पे करने के लिए है कि इन्होंने बता दिया कि आपने कैसे उसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये इनको आइडिया था, मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन हो गया, आप सब भी इसको इस तरह यूज करके जो है वो कर सकते हैं अपने, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो उसी तरह ही आगे बाकी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बन गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको लॉग इन करना है। यूजर नेम आपको उन्होंने दिखा दिया, आपको पता होगा, यहाँ पे वही सिंपल यूजर नेम अपना एंटर करते हैं हम। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो विजिबल हो गया। आई थिंक सो अब मैंने फुल प्रोसीजर आपको यहाँ तक सारा दिखा दिया, और मेरे ख्याल से सबको अभी क्लियर होगा स्टेप बाय स्टेप। किसी को कहीं भी इशू है, मैंने इस जब जितना भी यहाँ से प्रैक्टिकल दिखाया है इसमें से
वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनको फिर एड्रेस कर देते हैं, और उससे बाकियों को भी जो है वो नॉलेज जो है और मिलेगी, जो भी क्यूरीज है क्या बता दें अभी क्या क्या है। और किसी का यहाँ पे इसके बीच में कोई भी इशू आ रहा हो तो वो भी एड्रेस कर लें, उसको भी बता दें उसका क्या वे आउट है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। सर ये जो कॉपी पेस्ट वाला जो आपने प्रोसीजर किया है, ये दोबारा आप शेयर कर सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं? कौन से वाला? सर वो जो आपने कॉपी किया उसमें से जो है एक्सएम में कॉपी जो है पेस्ट किया उसको, वो वाला प्रोसीजर जो है वो जिसमें वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस को जो हाँ किया है, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सर यही एजेम के नाम से बना था ये फोल्डर अंदर एच डी टॉक्स में। अब वॉइस आ रही है? ठीक है, जी मैं सर दोबारा आप बता बताइए। दो, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आपने वर्डप्रेस को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे जैम अपना इंस्टॉल किया है, जिस भी डायरेक्टरी में आप उसमें जाएंगे, मैंने डी में किया था, मैं डी में आया, मैं डी में गया, डी में मैंने एक फोल्डर बनाया था, आपको मैं शो किया था, माई डाटा फोल्डर है, उस फोल्डर में गया, उसमें मेरे पास जैम के नाम से पड़ा हुआ था, जो मैंने फोल्डर खुद बनाया था, उसमें गया, उसमें जाने के बाद यहाँ पे मैंने एच टी डॉक्स, मैं टेक्स्ट में उसको लिख भी रहा हूँ, अगर मेरा एच टी डी में कोई मसला हो रहा है तो ये इस नाम से फोल्डर आएगा, जो टेक्स्ट में आपको शो हो रहा है, इस नाम से फोल्डर में आपने जाना है। ठीक है, उसमें आप गए हैं, उसमें आपने जाने के बाद वहां पे जाके आप उस वर्डप्रेस को डायरेक्टली भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, वो तब भी चल जाएगा। लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फ्यूचर में डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम करेंगे, तो बेहतर है कि आप डिफरेंट सब फोल्डर्स बना दें। जैसे मैंने WP साइट के नाम से फोल्डर यहाँ पे बनाया है ये, ठीक है, ये बनाया है, इसके अंदर मैंने जाके वर्डप्रेस को सिंपली जो है वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये ये मैंने यहाँ तक इसमें लिखा है HTTP, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दूँ, ये इसको आप चेंज करेंगे HTTP://localhost/WP साइट, ये मैंने टेक्स्ट में भेजी। इसमें जो WP साइट है, इस पे आप अपना वो नाम वो रिप्लेस करेंगे जो कि आपके फोल्डर का नेम है। वो रिप्लेस करने के बाद आपके पास वो एक मैंने दिखाया था, एक चीज ओपन हो जाएगी, जिसके कोने पे आपको दो चीजें शो हो रही हैं। वर्डप्रेस के जो शो हो रहा है, आप वर्डप्रेस पे डबल क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस पे डबल क्लिक करेंगे, विद इन अ फ्यू सेकंड्स या विद इन अ मिनट आपके वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलर है वो सामने आपके पास आ जाएगा। वहां से आप उस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे सिलेक्ट करेंगे, आगे जाके आपसे वो कहेगा कि आपने डेटाबेस नेम्स और वो चीजें इंटर करनी है, आप उसको इंटर करेंगे, और आगे जाके आप उसको वहाँ पे वही चीज़ अपने जो अपने डेटाबेस जिस नाम से बनाया वो यूज़र नेम डालेंगे, उसका रूट एज ए यूज़र नेम लिखेंगे। ठीक है, पहले नेम लिखा डेटाबेस का, फिर यूज़र नेम लिखा, रूट, फिर पासवर्ड अगर नहीं एंटर किया तो ब्लैंक छोड़ देंगे, और नीचे बाकी दोनों चीज़ें वैसे ही रहने देंगे, लोकल होस्ट और WP। और उसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। बाकी चीज़ें आगे आपको मैंने दिखा दी किस तरह ही है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह हमने जो है वो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको कहाँ जाके जो है वो पेस्ट किया है। कोई और क्वेश्चन, और अगर इसमें भी अभी भी कोई आपको एम्बिग्यूटी है तो आप मेरे से पूछे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
चैलेंज गुड हो गया। किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, बिला झगड़ पूछ ले, उसको यहीं पे एड्रेस कर तो बेहतर है, क्योंकि अभी मैंने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा कल में आपको फिर इसमें अब डैशबोर्ड के ऊपर चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको शो, बहुत कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, बारी बारी एक ही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें किस तरह करना है वो करेंगे। और क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है आपको फिर टास्क जो मिलेगा आपने वो कंप्लीट करना है, तो बेहतर है कल तक या नेक्स्ट वीक तक, आप जब कल के लेक्चर के बाद नेक्स्ट तक आपके पास ये तमाम जो प्रोसीजर है सेटअप का ये हो चुका है। ये सबसे बेसिक्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होगा तो आप आगे खुद उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और फिर वेबसाइट के ऊपर जो भी आया है वो काम कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सी आगे चीज़ें हैं, हेडर है, फुटर है, उसको कैसे कहाँ से बनाते हैं उसे, तो और बाकी चीज़ें। रिकॉर्डिंग आपको जो है वो सेंड कर दी जाएगी, मैं सेव करके उन्हें भेज देता हूँ, वो आपको आगे जो है वो भेज देंगे। आपको कोई भी क्यूरीज हो इसी ग्रुप में आप बेशक पूछ लिया करें, या अगर उसमें आपको यहाँ पे बेहतर नहीं लगता तो उसको ऐसा कर लेंगे हम कि आप उसको, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप उसको कहीं पे जॉट डाउन करें अपने पास, उसको कहीं पे एक मोबाइल में एक नोट बना लें, उसमें उसको लिस्ट डाउन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हम ऐसा करेंगे कि आगे पहले क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे और फिर हम फर्दर मूव हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आप एक जगह अपने पास लिख लेंगे, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा पहले हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, जिनके जो जो क्वेश्चन हम उनको एड्रेस करेंगे, एड्रेस करने के बाद जब सब क्लियर हो जाएगा हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। आई थिंक सो दैट्स मोर सूटेबल। चलें ठीक है। आई थिंक सो अब यहाँ पे अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि ये एक काफ़ी जो है वो लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा आपको एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एड्रेस कर दूँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि अगर किसी को कोई एरर आता है पोर्ट सिलेक्ट का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास अपाचे और लॉग्स आ रहे हैं, यहाँ से आप लॉग्स देख सकते हैं, ठीक है। या अब अगर आप देखेंगे इसमें इनके लॉग्स आप देख सकते हैं, और कन्फिग के अंदर आप जहाँ पे जाके आपके पास जाके आप कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास पूरी फाइल आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं वगैरह, ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ठीक है। और सेकेंडली सब कुछ इसी कंट्रोल पैनल के ऊपर है, यहाँ से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो सेट करना चाहिए। अगर तो जिस तरह मैंने बताया इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं आएगा। इन केस अगर कोई आता है तो उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम उसी टाइम पे एड्रेस कर देंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको फिर हम यहीं पे जो है वो वाइंड अप करते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो गया उस डाउनलोड की वजह से, वरना जल्दी ही उसको हम ख़त्म कर लेते। बट ये अच्छी बात है कि आप लोगों की एटलीस्ट क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो गई हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डिंग मैंने सेव कर दी है, और इंशाल्लाह जो है ये रिकॉर्डिंग आपके साथ फिर